एक्चुअली जैसे मैं रिलेटिवली बहुत नई एक्टर हूँ, ज़्यादा बहुत कम फिल्म्स की है मैंने तो। और सबसे पहले तो जब फिल्म ऐसी बड़ी फिल्म का पार्ट बनने मिलता है वो ही बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। और जो रीच है लोगों तक की, क्योंकि सलमान सर है फिल्म के अंदर, अनिल सर है, तो वो जो विजिबिलिटी है वो है। पर एक प्रेशर होता है कहीं ना कहीं कि इतने सारे लोग हैं, फिल्म तो चलो अच्छी निकल जाएगी पर पर्सनली तुम शाइन आउट कैसे करोगे, वो एक प्रेशर होता है। सो आई थिंक हमने काफ़ी नई चीज़ें करने की कोशिश की है फिल्म के अंदर, खुद को बहुत ही ज़्यादा चैलेंज किया है कि ये हमने कभी पहले नहीं किया, ये पहले कभी नहीं किया, तो ये भी कर लेते हैं, ये भी सीख लेते हैं। सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वॉज वेरी चैलेंजिंग आई वुड से। और जैसे मैंने कहा कि एक नए एक्टर को जब बहुत ही वेल नोन एक्टर्स के साथ काम करने मिलता है तो वो एक एडेड बेनिफिट होता है उसके अंदर। चैलेंज से ज्यादा हमने ढेरों सारे चैलेंज आपको करते हुए देखा, इवन आपके इंस्टाग्राम पे भी देखा, आप ऐसे मतलब ढेर सारे सस्पेंडेड हूँ मैं। हाँ, और मतलब वो मुझे तो काफी डिफिकल्ट लगा, तो आप बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस। डिफिकल्ट डेफिनेटली है, एरियल सिल्क बोलते हैं उसको, तो सीखना पड़ा मुझे 12 दिन के अंदर। मुझे क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था तो 12 दिन में जितना सीख पाई उतना मैंने सीखा। तो और मेरी टीचर जो है अदिति, उन्होंने मुझे बहुत ही हेल्प किया उसके अंदर। 12 दिन मतलब पूरी तरह से ऐसे निचोड़ दिया उन्होंने मुझे। तो ज़्यादा अभी दिखाया नहीं है ट्रेलर के अंदर, क्योंकि रेस एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, तो ज़्यादा रिवील नहीं कर सकते। मतलब अगर एक चीज़ भी अगर खुदा ना खासा दिख गई तो वहाँ से आपको सेकंड लीड मिल जाएगी, वहाँ से थर्ड लीड मिल जाएगी, तो इसलिए ज़्यादा रिवील नहीं किया है। बट जब आप फिल्म देखोगे तो उसके अंदर काफ़ी एक लंबा पोर्शन है एरियल का जो हमने किया है। सो आई होप दैट पीपल लाइक दैट, बिकॉज दैट वाज समथिंग दैट वाज रियली चैलेंजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। और मुझे कुछ नया करना था। मतलब हाँ ठीक है, जैसे फिल्म में बोलते हैं ना कि लड़की जो होती है वो खाली, actresses are basically just there for the dialogues, few dialogues and the songs. But in this film जितनी मेहनत लड़कों ने की है उतनी या उससे कई ज़्यादा मेहनत मैंने और जैकी ने की है। क्योंकि जैकी ने पोल डांस किया है, मैंने एरियल डांस किया है, और हमारे एक्शन सीक्वेंस थे, मेरी और जैकी की फाइट है। तो वी फिल्म की स्टोरी के अंदर हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते, बट इफ यू सी बिहाइंड द कैमरा वी आर हेल्पिंग ईच अदर आउट। अच्छा, अगर मैं स्टंट की बात करूं या जो भी मैंने स्टंट देखा, हाइट से डर नहीं लगता आपको? क्योंकि हाइट से सडनली नीचे आना, हाँ मैंने देखा हाँ, काफी डिफिकल्ट। स्टार्टिंग में जब मैंने सीखा था तब मुझे डर लगा था। मतलब जब मैं आदित्य के साथ ट्रेन कर रही थी तो जब वो मुझे करके दिखाती थी तब मैं देख लेती थी कि नहीं, मुझसे नहीं होगा आदित्य। बट इनफैक्ट अदिति वॉज द वन जिन्होंने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया कि अरे तू ट्राई करना, मैं हूं ना, मैं छोड़ थोड़ी रही हूँ तुझे, आई एम देयर राइट नेक्स्ट टू यू, इवन दो इफ यू फॉल आई एम देयर टू होल्ड यू। सो आई थिंक एक कोई भी चीज़ सीखने में ना एक टीचर का कॉन्फिडेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि मे बी आई डोंट बिलीव इन माई सेल्फ, बट शी और ही इज़ द वन हु इज मेकिंग मी बिलीव दैट ओके आई कैन डू इट। तो आज की तारीख में मेरा खुद के अंदर बिलीव है सलमान सर की वजह से, क्योंकि वो मुझ में बिलीव करता है नो। और कंट्री सुपरस्टार हैज पुट दैट फेथ इन मी, हाउ डेयर आई कैन लेट दैट थिंग गो। मतलब मैं बिल्कुल भी ये ऑडेसिटी नहीं रख सकती कि मैं खुद को क्वेश्चन करूँ कि डेजी क्या तुम ये कर पाओगी या ये तुम ये कर सकती हो, क्योंकि वो बंदे ने मेरे अंदर इतना बिलीव और फेथ डाला है। क्योंकि जब भी सलमान खान के साथ में स्क्रीन शेयर करना होता है तो काफी चैलेंजिंग भी होता है, काफी प्रेशर भी होता है, क्योंकि बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। तो किस तरह से देखती हैं आप, क्योंकि आपने पहले भी काम कर चुके हैं आप उनके साथ, किस तरह से आप देखती हैं? क्योंकि अब जो अगला सीन है वो सलमान खान के साथ में है, क्योंकि ढेर मिलियंस ऑफ पीपल उन्हें लाइक करते हैं, तो ऐसा कुछ दिल में दिमाग में जो है कि ये गलत ना हो जाए, जिससे क्योंकि आज की ऑडियंस बहुत ही स्मार्ट हो गई है कुछ। जैसे जब मुझे सीन करना था अनिल सर के साथ, तब मेरी फटी पड़ी थी। मतलब मुझे पता नहीं था कि मैं कर पाऊंगी भी कि नहीं। पर द मिनट अनिल सर वॉकड ऑन द सेट,
मतलब उन्होंने आते ही बोला चलो 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 डेजी रिहर्सल करते, चलो साकिब रिहर्सल करते पहले। तो वो जो एक कंफर्ट लेवल था वो उन्होंने ही आते ही बना दिया। हम तो फिर भी डरे हुए थे कि अरे इतने बड़े एक्टर है और कहीं उनको हमारी वजह से ज़्यादा रीटेक्स ना करने पड़े। वो छोड़ो, क्या हम परफॉर्म कर पाएंगे उनके सामने। बट वो वही होता है ना आज की तारीख में कि सुपरस्टार्स जो होते हैं, जो बहुत ही लेजेंडरी एक्टर्स होते हैं या जो इंडस्ट्री में काफ़ी साल से दे नो देयर वर्क, पर अपने को एक्टर को जो कि बहुत ही नए हैं उनको कंफर्ट जोन में लाना वो बहुत ही मुश्किल होता है कुछ लोगों के लिए। बट थैंक्स टू अनिल सर एंड सलमान सर, दे ट्रीटेड अस इक्वली। आज अगर हम डिस्कशंस भी करते थे फिल्म के बारे में, शायद वो सीन में मैं नहीं हूँ, बट दे मेड श्योर दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट डिस्कशन। नॉट बिकॉज के ये फिल्म की एक्टर है तो चलो इसको भी डिस्कशन में ले लो, नहीं, बिकॉज आई एम देयर थ्रू आउट इन द फिल्मिंग प्रोसेस ऑफ द फिल्म। मैं हर कड़ी से जुड़ी हुई हूँ। तो वो एक एक्टर ही कर सकता है। एक जो इतने सालों से जो एक्टर है, जो इतने सालों से अपना एक नाम बना चुका है, वो वही एक्टर कर सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। डायलॉग की भी बात की आपने, और क्योंकि हम देखते हैं कि सलमान खान की फिल्म में किसी और के डायलॉग, जैसे आपके डायलॉग बिजनेस वाला, वो सभी को पसंद आ रहा है। हाँ। हमने देखा बहुत सारे लोगों की जुबान पे बिजनेस वाला जी। तो कैसे देखती हैं आप इन सारी चीजों की कि ढेरों सारे एक्टर हैं इस फिल्म में, उसके अलावा जो आपका जो डायलॉग वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये डायलॉग को इतना बड़ा बना देंगी ऑडियंस। क्योंकि एक सिंपल सा डायलॉग है, आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। वो खाली इतना है कि आज हम हिंदी में बोलते तू अपने काम से मतलब रख, वो उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है यहाँ पर आई विल टेक दिस एज अ ब्लेसिंग, क्योंकि आज अगर मैं कहीं पर भी जाती हूँ या कोई रिमोट एरिया में चली जाती हूँ तो मुझे शायद मेरे नाम से नहीं जानते लोग, पर मुझे मेरे डायलॉग से जान लेंगे। मेरे इनफैक्ट कुछ दिन पहले ही मैं अंधेरी में कोई तो लोखंडवाला साइड गई थी, वहां पे 2 बंदे थे, उन्होंने कहा अरे ये वो बिजनेस डायलॉग वाली लड़की है ना। वो मेरा नाम नहीं जानते थे पर वो मुझे मेरे डायलॉग से जानते थे। सो एटलीस्ट वो एक रिकग्निशन मिल गया है मुझे आज। तो ऑडियंस ने भले नेगेटिवली लिया हो या पॉजिटिवली लिया हो, पर मेरे लिए तो पॉजिटिव ही हुआ है। क्योंकि अब कुछ ही दिनों के बाद आपकी फिल्म 15 जून को रिलीज हो रही है। कल हमने स्क्रीनिंग भी देखी MS धोनी एंड साक्षी जी जी। आपके काफी करीबी दोस्तों का अगर क्या फीडबैक था, अगर क्या आपको बहुत आपने खुद जी लास्ट नाइट आपको बहुत पसंद आई, आपके दोस्तों का फीडबैक अगर कुछ उनको बहुत ही अच्छा लगा। जी, धोनी से बात की मैंने, मुझे धोनी ने आके एक ही चीज बोला कि साक्षी को जो तुमने एक्शन किया ना उसके अंदर से कोई मूव्स मत सिखाना वरना वो मेरी वाट लगा देगी। तो ये था। पर नहीं, साक्षी ने काफी तारीफ की, उन्होंने कहा कि फिल्म बहुत अच्छी लग रही है। धोनी ने भी कहा। बाकी तो हम स्टार कास्ट थी पूरी वहां पर पर हमने सब लोग ने साथ में मिलकर पहली बार देखी एंड एवरीबडी वाज रियली हैप्पी विद द फिल्म। हमने काफ़ी ऐसी चीज़ें की है जो हमने पहले कभी नहीं की। लाइक वी हैव ट्राइड टू पुश दैट बैरियर एंड वी आर रियली हैप्पी दैट कल हम जितने लोगों ने देखी उन्हें अच्छी लगी एंड वी रियली होप कि जब ऑडियंस देखने जाए तो उनको भी अच्छी लगे, क्योंकि रेस एक ऐसी फिल्म है जो पहली फिल्म से कंसिस्टेंट रही है। तो जब किसी फिल्म का सीक्वल बनता है तो एक्सपेक्टेशंस उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। तो आई होप कि हमने ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस को लिव अप किया है। आई होप दैट दे गेट व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग एंड वी हैव, और आई होप दैट वी हैव मेड देम प्राउड। क्योंकि इंडस्ट्री में कई सारे एक्टर मेल फीमेल बोथ हैं, बहुत सारे आपके दोस्त हैं, तो आप चाहेंगे कि ये आए और मेरी फिल्म देखें? मैं तो चाहती हूँ कि हर कोई इंडस्ट्री में से आके देखे, मेकर्स से लेके एक्टर्स से लेके, ताकि मेरे लिए उतने ही दरवाजे खुल जाएंगे। जी बिल्कुल। एंड पर्सनली अगर मैं आपके करियर की बात करूं, हम देख रहे हैं कि आपका जो ग्राफ रहा है वो सडनली बहुत ही ऊंचाइयों पर गया है एंड लोगों ने एक्सेप्ट भी किया है। हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आपने भी देखा होगा, अब आप मुझे एक बात बताइए, एक मतलब बहुत सारे लोग आते हैं, 2 फिल्में करते हैं, 3 फिल्में करते हैं, 10 फिल्में करते हैं, लेकिन इतना प्यार इतनी जितना कम टाइम में आपको मिला, जितना मैंने देखा,
उतना नहीं मिला है लोगों को, या फिर स्ट्रगल करते हैं फिर जाके वो ऊंचाइयां मिलती है। लेकिन आपको हमने देखा है डांसर से लेके यहाँ तक लोगों ने बहुत पसंद किया, तो कैसे देखती हैं आप? आई थिंक गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी। जब मैं इंडस्ट्री में आई थी तब मैं पॉकेट मनी के हिसाब से काम कर रही थी। 10th एग्ज़ाम मैंने पास करके जो वेकेशन था उसके अंदर मैं क्राउड में आती थी। वहाँ से मैं एक डांसर बनी, वहाँ से असिस्टेंट कोरियोग्राफर, वहाँ से मॉडलिंग और वहाँ से एक्टिंग। तो हर फेज़ जो था वो लाइफ के अंदर मुझे कुछ ना कुछ सिखा कर गया है। और मेरे डैड एक ड्राइवर थे। सो आज मुझे ऐसे लगता है कि अगर मेरी डेस्टिनी में यहाँ तक आना लिखा था तो कहीं ना कहीं वो मेरी खुद की बिलीफ थी उसके अंदर, कहीं ना कहीं एक फेथ था, लोगों का प्यार था उसके अंदर, मम्मी डैडी की ब्लेसिंग्स थी, दादा दादी की सबकी ब्लेसिंग्स थी। और भगवान ने मेरी जर्नी कुछ अलग ही प्लान की थी। मुझे तो कुछ और बनना था, मैं कुछ और बन गई। बट द बेस्ट थिंग अबाउट रीचिंग टू एनी लेवल, आपको कभी अपना ग्राउंड नहीं, ज़मीन छोड़नी नहीं चाहिए। आपके रूट्स कभी नहीं भूलने चाहिए। तो आज अगर मुझे कितना भी रिकग्निशन क्यों ना मिले, मैं कितने भी पैसे क्यों ना कमा लूँ, या मुझे कितने भी अवार्ड्स या रिवॉर्ड्स क्यों ना मिल जाए, मैं ये कभी नहीं भूलूंगी कि मैं एक ड्राइवर की बेटी हूँ, राइट? तो अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकती हूँ तो कोई भी पहुँच सकता है। हार्ड वर्क ज़रूरी है, लक भी ज़रूरी है, पर अगर हार्ड वर्क करते हो तो लक अपने आप आपको फेवर करता है। और आई वॉज ब्लेस्ड कि सलमान खान मेरी लाइफ में आए, उन्होंने मुझे हाथ दिया, मुझे यहाँ से उठाकर यहाँ पर ला दिया। तो जो भी है बाहर लोग जिनको कुछ बनना है अपने लाइफ के अंदर, सलमान खान क्योंकि उनका नाम है इंडस्ट्री में, मैं सलमान खान कहूँगी। बाकी कोई भी फील्ड के अंदर उनका सलमान खान उन्हें मिल जाए, कोई भी फील्ड हो। सो मेरी यही प्रेयर है, आई रियली होप एंड आई रियली विश के जो लोग अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं उनको उनका सलमान खान उनके फील्ड में मिल जाए। हम भी यही विश करेंगे। मॉम डैड ने देखी आपकी ये फिल्म या? हाँ, कल मम्मी ने देखी, मम्मी और मेरी बहन। माई डैड इज नो मोर, ही पास्ड अवे 10 years बैक, सो इट्स ओके, थैंक यू। तो उनको अच्छी लगी। स्टंट थे थोड़े देख के कि डेजी ये भी कर सकती है। और मेरी बहन ने मुझे कहा कि सिस्टर का क्या, क्योंकि सिस्टर जो होती है वो सब कुछ बहुत क्रिटिकल होती है बहनें, और या सब बहुत ही क्लोज होती है। हाँ, सिस्टर। तो मुझे दीपाली मेरी बहन का नाम है, मुझे दीपाली ने कहा कि क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद आ रही हूँ तो लोगों का परसेप्शन शायद ऐसा हो। इनफैक्ट मेरी बहन का परसेप्शन ऐसा था कि क्या करेगी ये, 3 साल के बाद आ रही है। पर जब कल उसने फिल्म देखी तब मेरी बहन ने बोला कि दैट यू हैव चेंज्ड योरसेल्फ कम्प्लीटली। तुमने 3 साल जो भी ट्रेनिंग की है वो इसके अंदर दिख कर आ रही है, तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन दिख कर आ रहा है। सो आई थिंक जो चीज़ मेरी बहन ने फील की है और जो एक्सपीरियंस की है, मैं यही कह सकती हूँ कि जो लोगों का परसेप्शन मुझे लेके इन दी आउटसाइड वर्ल्ड गलत है, वो शायद चेंज हो जाए इससे। जाते आते हैं, क्योंकि आपका इसके अलावा और एक जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है दबंग 2, उसके लिए भी आप लोग बहुत तैयारी कर रहे हैं। डिफरेंट कंट्री में जाना है। हम 2 कंट्रीज ही जा रहे हैं खाली, हम कनाडा जा रहे हैं और यूएसए जा रहे हैं। यूएसए बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, तो डिफरेंट सिटीज़ है उसके अंदर। 9 शोज़ है एंड वी रिहर्सल्स चल रही है, हम लोग सब लोग जमकर मस्ती कर रहे हैं एंड वी आर लिविंग इन फ्यू डेज, लाइक 4 दिन में हम लोग निकल रहे हैं यूएस के लिए। 22 को हमारा फर्स्ट शो है। सुपर एक्साइटेड, मतलब वहाँ पे मुझे मेरे जो मेकर्स है, जो ऑर्गेनाइजर्स है, उन्होंने कहा कि वहाँ पे 3rd लैंग्वेज गुजराती है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू कनेक्ट विथ ऑल द गुजरातीज देयर। यूएसए में? ओह वाओ। मुझे खुद को नहीं पता था, मेरे लिए न्यूज़ थी एक्चुअली। हिंदी सुना है कि हिंदी? नहीं, वहाँ पे गुजराती कम्युनिटी बहुत बड़ी है। ओह वाओ। चलिए, तो 15 जून को आपकी फिल्म आ रही है। अपने फैंस को वो डायलॉग के जरिए तो Okay, so the dialogue is, our business is our business, none of your business. But now let's change it. Our business is now your business, because Race 3 is releasing on 15th of June. Race 3 is releasing on 15th of June. So
go add up to that business. Wow, great. Thank you so Thank much. you. And good luck. Wish you all the best. Thank you so much. Super hot. रिलीज के डे आप लोग इंडिया में नहीं रहेंगे 15 को नहीं, हम इधर ही है. हम निकल रहे हैं 19 नाइट को, मतलब 20th मॉर्निंग को निकल रहे हैं हम लोग. तो वहाँ पर पहुँचेंगे 21st की दोपहर को, 22nd को शो है. आप लोग पब्लिक रिव्यू देखते हैं मतलब जब रिलीज होती है? हाँ, देखते हैं कभी कभी. मतलब मैंने पहले तो नहीं देखती थी, पर अभी मुझे पता चलने लगा है कि लोगों का रिएक्शंस होता है, रिव्यूज होते हैं काफी लोगों के. माउथ पब्लिसिटी बहुत मैटर करती है. सलमान खान की फिल्म आप जब टाइप करेंगे रेस 3 पब्लिक रिव्यू, भाई 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 भाई, बट द प्रॉब्लम क्या है ना कि YouTube पे एक चीज अगर आप डालो ना, तो फिर 1000 चीजें निकल आती है जो मतलब कनेक्टेड भी नहीं होती है उसके साथ. और रेस 3 अगर आप टाइप करके करेंगे और ये तो लेटेस्ट का अगर आप देखेंगे तो में टाइम भी होता है ना, कितने घंटे पोस्ट किया हुआ, और वो आप पहले का जो अच्छा, घंटे का भी आता है उसके अंदर? रियली? तो वो आपको देखने में, मैं तो उसमें बिलीव करता हूँ. बाकी क्रिटिक्स वो कुछ भी लिखते हैं, मैं उसमें फिल्म क्रिटिक्स बंद है ना?